केवल फ्यूचर पकड़ के बैठ जाते 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट जितने मर्जी, क्या वो जीरो होते पैसे? नहीं। आज वो कितने होते? 4 गुने होते। क्यों नहीं आपने केवल, तो मैं ऑप्शन से क्यों दूर हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मतलब ऑप्शन में कमा पाना इज लाइक शेर के मुंह से पैसा वापस लेके आना। लेकिन फ्यूचर आप पकड़ के बैठ जाओ, क्या होगा? जीरो थोड़ी हो जाएगा। जीरो नहीं हो जाएगा, कैपिटल वाइप आउट। भाई और ऑप्शन सेलिंग में भी यही होता है। आप ये देखो सर, ऑप्शन सेलिंग में भी नुकसान उतना ही होता है। ऑप्शन सेलिंग भी बहुत फैटल है। मतलब फ्यूचर लेना या पुट बेचना एक ही बात है, अगर आप उस डायरेक्शन में बैठे हो। लेकिन मेरा लोगों से कहना यह है कि पोजीशनल काम करेंगे अगर ऑप्शन में, तो पैसा ज्यादा बनेगा। सर मैं अगली बात यही कहने वाला था। मैं ये कहने वाला था कि देखिए, ऑप्शंस को आप रोजमर्रा नहीं करो। आप मैं ऑप्शन बाय करता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं मैं ऑप्शन बाय नहीं करता, पर इसमें ना मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में होते ना, तब करता हूं। तो 3 इंडिकेटर जब साथ में डील देते हैं मेरे को कि भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो सर वो इंडिकेटर बता दो हमारी ऑडियंस के लिए। अब ये ट्रेड आपको रोज नहीं मिलेगा। पहली बात, आपको कभी ये रोज नहीं मिल सकता ट्रेड। आप अंडरलाइन कोई भी रख लो, स्टॉक रख लो, निफ्टी रख लो, बैंक निफ्टी रख लो, फिन निफ्टी जो रखना रख लो। आपका वो कैंडल्स के टॉप हाई और लो बन गए। एक साइड का ब्रीच चाहिए विद RSI ऑफ 60। एक साइड का ब्रीच चाहिए विद RSI, जैसे ब्रीच किया RSI 60 से ऊपर चाहिए, तब आप उसका टाइम का कॉल खरीदो। उसमें एक ट्वीक और भी है, यही स्ट्रैटेजी में मैंने भी करती हूँ। वो आप बॉलिंजर बैंड भी अगर उसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगे ना प्राइस एक्शन के साथ, तो आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो बॉलिंजर बैंड तो आपको वो मीन रिवर्जन बता देता है जनरली, पर मैं सिर्फ रखता हूं कि RSI 60 मार जाए, क्योंकि RSI 60 मार जाए यानी अब इसने इस साइड का मोमेंटम पकड़ लिया है, स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ देखिए क्या होता है आपको मोमेंट। कभी भी कॉल और पुट खरीदने वाले को एक चीज याद रखनी है, डेल्टा एंड मोमेंटम इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो आपको मोमेंटम चाहिए। अगर वो ऊपर जा रहा है पर उसमें मोमेंटम नहीं है, फोर्स नहीं है, तो वो आपको पैसा नहीं कमा के दे सकता, आपका ऑटो डीके लगना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर वो वाली स्ट्रेटजी, अच्छा वो स्ट्रेटजी रोज आती नहीं है, वो महीने में आएगी 2 बार, लेकिन वो बहुत अच्छा मूव देती है। पर जब आती है ना वो 12-12 14-14% आपका गेन देके चली जाएगी। पर आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको 12-14% 2 बार बन गया महीने में, तो आपको तो 28% बन गया ना। पर भाई को रोज बैठना ना, उसको अफीम खानी है। सर मैं थोड़ा रूड बोल रहा हूं, आई एम सॉरी इफ दैट ही इज देयर टू कंज्यूम दैट ड्रग ऑफ प्रेसिंग द बटन ऑफ बाय एंड सेल। ही इज नॉट देयर टू मेक मनी। गलती नहीं है सर एक्सचेंज की। वो आदमी, सर आज लॉटरी की टिकट लोग खरीद रहे हैं, अब लॉटरी की टिकट बिकती कहां है सर, आप मुझे ये बताओ, अमीरों के मोहल्ले में या गरीबों के मोहल्ले में? आपने कभी ओबरॉय होटल के अंदर लॉटरी की टिकट बिकते हुए देखी है? क्योंकि वहां खरीदने वाला कोई नहीं है। आप कहां देखोगे? जहां पे थोड़े कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, स्लम्स के, लोकल मार्केट, क्योंकि सर उनके लिए वो लॉटरी टिकट है कि भाई मैं 10 डालूंगा मेरे को करोड़ मिल जाएंगे। और आज अगर आप देखो कि लॉटरी की टिकट बेचने वाली जो कंपनीज हैं वो सबसे अमीर कंपनीज हैं। सिक्किम लॉटरी सबसे अमीर कंपनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे नंबर 1 फंडर कौन था? लॉटरी कंपनी थी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना हल्ला हुआ, तो जो सबसे ज्यादा जिस कंपनी ने पैसा दिया था, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, वो लॉटरी कंपनी। तो पॉइंट ये है कि हमारी जनता जो है वो पैसा बनाना चाहती ही नहीं है। सर गैन एबीसी है एक, आप भी जानते हो कि गैन एबीसी के बारे में बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। गैन एबीसी साल में आपको 4 ट्रेड देता है और एक ट्रेड में 33% रिटर्न देता है एवरेज। मतलब देता तो उससे ज्यादा है, कभी एक आधा स्टॉप लॉस लग जाता है, पर देता ही 4 ट्रेड है। पूरे साल में आपको 4 ट्रेड मिलते हैं। आप कोई भी अंडरलाइन पकड़ लो, निफ्टी पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़, कोई भी पकड़ लो, कोई एक चीज पकड़ लो, और उसमें आप देखोगे तो आपको वो 4 बार देगा साल में, पर 4 बार में आपको डबल करके दे देगा पैसा। वो नहीं करना है लोगों को रोज जाना है, रोज, एवरी डैम डे। तो वो नहीं बना सकते आप पैसा, क्योंकि फिर आप ज्यादा खोगे ना पैसा। और कॉल पुट खरीदने वालों को तो एक ही चीज है भाई, मोमेंटम कब आएगा। तो आप मोमेंटम इंडिकेटर्स ढूंढो, अपने थीसिस बनाओ कि 2-3 इंडिकेटर जब एक साथ बोलेंगे गो, तब मैं लूंगा, तब तक मैं नहीं लूंगा, बैठ जाऊंगा, नहीं खेलूंगा भाई। समटाइम्स नॉट टू ट्रेड इज मोर प्रॉफिटेबल देन टू ट्रेड। जैसे पिछले महीने मैंने भी अफसोस बनाया, मतलब यार ट्रेड ही ना करता तो मेरे 4 लाख भी खराब नहीं होते। पर एटलीस्ट हमने स्टॉप लॉस लेके बाहर निकले, या फिर एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस लेना सीख जाओ। स्टॉप लॉस नहीं ले पाते लोग, इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं वापस आएगा वापस आएगा। तो अब ये सब मैं कैसे सिखाऊं, या कोई भी कैसे सिखाए सर? ये सब तो एक इंसान की खुद की फितरत होती है ना।
आज सर कोई भी आप कंपनी में काम करते हो, जैसे आप भी समझो अपनी कंपनी याद करो, तो अगर आप 100 लोगों को तनख्वाह देते हो तो उसमें से 5 लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर होगी, या 10 लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 50,000 से होगी, बाकी 90 तो 20,000 15,000 वाले ही है ना। तो ये जनरल रूल ऑफ गेम एवरीवेयर है सर, क्यों मार्केट्स को ब्लेम करना। आप अगर एक सटोरिये की तरह मार्केट में आ रहे हो तो मार्केट आपको पैसा नहीं बना के, मैंने तो पैसा बनाया सर मार्केट से, पिछले साल भी मैंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया एफएनओ में, इस साल भी अभी तक मतलब ग्रॉसली पॉजिटिव चल रहा हूं। क्यों चल रहा हूं? मैं ज्यादा ट्रेड ही नहीं करता। लोग परेशान है सर कि 2% 3% ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कैसे खेल रहे हो आप। यहां हमारे मतलब वहां किरोला बोल रहा है कि मैं तो जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहा हूं। मतलब तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो भाई। तो मैं इस बारे में मतलब घंटों बात कर सकता हूं, बट एक सिंपल बात है, आपको पैसा बनाना है, आप कम ट्रेड करो। इधर कम करके ज्यादा पैसा बनता है। आप अपने इंडिकेटर सेलेक्ट कर लो, ट्रेड नहीं मिल रहा ना, दुकान बंद करके चले जाओ। डोंट ट्रेड दैट डे इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट मोमेंटम एंड स्टिक टू 1 or 2 स्ट्रेटजीज। बाबा मैं तो ये कहता हूं 3 लाख रुपए लाओ, बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीद लो या बेच लो, शांति से बैठ जाओ और हेज खरीद लो उसका, बस, और बैठे रहो। सर ये नहीं होता लोगों से। 1 महीने ट्रेड नहीं मिलेगा मत करो। हाँ, लेकिन अगर आपने उसमें 1000 पॉइंट भी खा लिए तो 15,000 रुपए मिल गए आपको 3 लाख की कैपिटल पे, 5% की रिटर्न आ गई, और कुछ करा नहीं। मतलब महीने में एक ही ट्रेड काफी है, ट्रेड काफी है आपके लिए। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ लगेगी नहीं, फिर आप रहोगे नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखो लॉस पे भी लगती है ना, तो जब आपका लॉस आ गया तो प्रॉफिट कम हुआ, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो प्रपोर्शन बढ़ गया। क्विक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस कौन से हैं? क्विक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस कौन से? लेजिटिमेट वाले बता दो ना, मतलब ऐसे खराब वाले नहीं ना। सट्टा क्रिकेट भी बता दो हमें, कोई बात नहीं, हम काट देंगे। हमें तो बता दो। सर देखिए, मेरे को ऐसा लगता है क्विक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस वो हैं जहां पे आपका पब्लिक की नीड जो हमने एग्जैक्ट नीड जो है अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और उसको जो है सर्विस कर दें। सो फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नोटिस किया कोचिंग इंडस्ट्री में, अगर किसी में बोलने की क्षमता है तो कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, बिकॉज वहां पे आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 0 है। सर समझेंगे, मतलब ये टर्म जनरली बिजनेसमैन ज्यादा यूज करते हैं कि भाई आपने ये फोन बना के बेचना है तो आपको फोन बनाने की कॉस्ट आती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट आती है, कैरी की कॉस्ट आती है, बहुत कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वेस्टेजेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रेकेजेस है, बहुत कुछ सारी चीजें, और फिर आप रेवेन्यू बनाते हो उसमें से। तो ये अपने आप में एक बहुत टीडियस और मुश्किल काम है, और अंत में बचता ही वो 4-5% मार्जिन है। मतलब एंड अगर आप अच्छे भी होगे तो प्रॉफिट में 4-5-7% मार्जिन ही बचता है। पर अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें आपका कॉग्स 0 हो जाए, यानी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 0 हो जाए, तो वो बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री, और वो मुझे लगता है कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो मैं कोच को जानता हूं। या कोचिंग या सर्विसेज इंडस्ट्री हो गई। हाँ, मतलब आप सर्विसेज दे रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हो या किसी प्रकार की कोचिंग कर रहे हो, तो वो एक क्विक रेवेन्यू जनरेटिंग एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेसेस है। तो एक कोच है, बिजनेस कोच है काफी बड़े, ही डज राउंड अबाउट एक ही आदमी है, मतलब वो खुद